हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग। और जो चैप्टर हमारा चल रहा है, जो लोग न्यू हैं या व्यूअर्स आज ही आए हैं उनको मैं बता दूं, हम लोग 10th का चैप्टर कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पे, और हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे। तो अगर आप लोग पिछले जो भी लेक्चर्स हुए हैं वो देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो कनेक्ट बन जाता है फिर, है ना। हमने जैसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, इनफैक्ट चैप्टर से रिलेटेड भी थोड़ा, मैं ये नहीं कहूँगी विद इन सिलेबस, थोड़ा उससे आसपास की चीज़ें भी काफ़ी सीखी हैं। तो आपको पीछे जाके मेरे को लगता है चैनल पे बाकी सारी वीडियोस भी देख लेनी चाहिए, सो दैट आपको आज का लेक्चर समझ में आ जाए, ठीक है। और जो लोग पुराने हैं उनको तो ऑलरेडी पता ही है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने क्या क्या कर लिया था, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, देन हमने किया था डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हमें आज करना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है ना, इसको शॉर्ट में कहते हैं क्या, रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब क्या है, RADOX, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये क्यों है ऐसा, क्योंकि देखो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों। रिडक्शन तभी होगी जब ऑक्सीडेशन साथ में होगी, मतलब दोनों साथ के साथ होंगे। अकेला मैं कह दूं कि एक चीज हो जाए तो नहीं होगा, ठीक है। दोनों साइमल्टेनियसली हैं। कैसे, मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की पहले तो आपको थोड़ी डेफिनेशन बताती हूँ कुछ चीज़ों को लेके, सो दैट आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्स नाम से पता लग रहा है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो चीजें ऐड हो रही है उसके अपोजिट वाली यानी कि H वाली सब्ट्रैक्ट कर दो, उसको भी हम कह सकते हैं, यहां हम क्या कह देंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ किसका, H। या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या H घट रहा हो, ठीक है। यहां क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ O। ये सबसे सिंपल लैंग्वेज में है, बट सब जगह OH वाली चीज हमेशा नहीं होती, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर जगह H और O ही मिलेगा आपको कि आप पता लगा सको कि रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन। नो डाउट, जहां हाइड्रोजन ऐड हो रहा है वो रिडक्शन है, जहां सब्ट्रैक्ट हो रहा है ऑक्सीजन वो भी रिडक्शन है। और ऑक्सीडेशन, इसको याद रखने का तरीका, ये फर्स्ट पॉइंट है। ऑक्सीडेशन नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और इसका अपोजिट कर देना है आपने, अपोजिट का मतलब एडिशन का सब्ट्रैक्शन कर देना है और H का O कर देना है। भी जो चीज बढ़ रही थी उसका अपोजिट दूसरी चीज क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दो ही चीज है, इन्हीं दो का इसमें मतलब रोल है कि एक चीज बढ़ेगी एक चीज घटेगी। ये तो था इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन मैंने आपको बताया हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं होता, हमें क्या करना पड़ता है, कुछ और कॉन्सेप्ट भी ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है रिडक्शन। अब यहां से आपको देख के पता लग रहा होगा, कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसके लूज करने का फायदा क्या है, कि कोई दूसरा एलिमेंट हो जो कि उसको गेन कर सके, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं है। तो एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है, रिडॉक्स रिएक्शन पैरेलली, मैं कहना चाहूंगी कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रही होती है, ठीक है। एक ही आपकी जो आप रिएक्शन अभी लिखोगे ना, अगर मैं एग्जांपल अभी दूंगी, उसी में देखोगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है। पहचानना आना आपको जरूरी है, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उसमें मेनली यही आएगा। या तो पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन, या रिएक्शन देकर पूछा जाएगा कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ, ठीक है। तो पहचानना ज्यादा जरूरी है। डेफिनेशन आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है एजेंट्स की। जो चीज, जब मैं कह रही हूँ कि साथ साथ ही हो रही है रिएक्शन, ठीक है, या ऐसा करते हैं, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में मैंने क्या किया, कॉपर पाउडर था ब्राउन कलर का, उसको हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइज किया, ठीक है। क्या बन जाएगा, 2CuO। कॉपर पाउडर था, ब्राउन कलर का था, ये आपने उसको ऑक्सीडाइज किया, ठीक है, हीट किया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हो। कंपाउंड क्या बना, कॉपर ऑक्साइड, लेकिन उसके ऊपर एक परत जम जाएगी ब्लैक कलर की, ठीक है। मतलब कॉपर पाउडर जो था ना, उसके ऊपर ब्लैक कलर की एक लेयर बन गई। वो ब्लैक कलर की लेयर किस चीज की है, कॉपर ऑक्साइड की।
ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखोगे कॉपर कैसा है, अकेला सा, इसमें कोई ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं था, यहाँ क्या लेकिन ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ ऑक्सीजन 2 ही हैं, बराबर ही हैं। ठीक, ये अब देखो आपके समझ के परे इसलिए है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का विरोध होता है, बट यहाँ से यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये रिडक्शन हो रही है एक तरह से, क्योंकि आपका ऑक्सीडेशन जो है वो एटम्स कम हो रहे हैं, तो मॉलिक्यूल से एटम बन रहा है। इस चीज़ को रहने दो, इस चीज़ को मत जानो, जस्ट सिंपली ये देख लो, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बना, क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सो क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसी कॉपर ऑक्साइड को अगर मैं इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर से पास करा देती हूँ तो वाटर बन जाएगा प्लस कॉपर रीजनरेट हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, क्या मतलब है इसका, ऑक्सीजन हट रहा है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ये है रिडक्शन। H2 से H2O बना, ये है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। आई थिंक इस रिएक्शन में आपको ज़्यादा बेटर पता लग गया होगा। ये तो था आपको ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन के टर्म्स में कि जहाँ H ऐड हो रहा हो समझ जाओ रिडक्शन है, या ऑक्सीजन घट रहा हो समझ जाओ रिडक्शन है, लेकिन इसका उल्टा अगर देखोगे तो ऑक्सीडेशन है। ये आपके टर्म्स आ गए इसमें। अब आप देख सकते हो यहाँ पे अगर ये और ये दोनों साथ नहीं होंगे, मैंने कहा ना रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ साथ होती है, एक एलिमेंट आपका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दूसरा गेन करेगा, तभी आपकी रिएक्शन साइमल्टेनियसली होगी। अब ये वाला क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और इसको किस में मदद कर रहा होगा, वो ऑक्सीडाइज होने में। तो जो खुद मतलब कि खुद जो रिड्यूस होता है, खुद रिडक्शन शो करता है, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे समझो ना, जैसे सपोज करो कोई एलिमेंट है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस, लेकिन किसको मदद कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह मदद कर रहा है ना, ऑक्सीडाइज करने में। किसको ऑक्सीडाइज करने में, इसको ऑक्सीडाइज करने में। क्यों, क्योंकि इसी का तो इलेक्ट्रॉन था जो ये गेन कर रहा है, तो ये होता है एजेंट। रिडक्शन क्या होगा, जो खुद रिड्यूस हो रहा है मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो आपका क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये याद रखना कि ये अपोजिट है। एजेंट का मतलब क्या है, मदद करे। जो खुद ऑक्सीडाइज हो वो दूसरे को किस में मदद करेगा, रिडक्शन में। जो खुद रिड्यूस हो वो दूसरे को ऑक्सीडेशन में मदद करेगा। तो इन दोनों में से आपको रिएक्शन देख के पहली बात तो पहचानना आना चाहिए, रिडक्शन कहाँ हुई, ऑक्सीडेशन कहाँ हुई। क्लियर है क्वेश्चन में। दूसरी चीज पहचाननी आनी चाहिए, एजेंट्स। ये आपका रिड्यूस हो रहा था, सो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, सो इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। आई होप आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जो वो आपका ब्राउन वाला था ना, ब्राउन के ऊपर कोटिंग किसकी जम गई, ब्लैक कलर की। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो गया था, ऑक्सीडेशन हो गया था, कॉपर ऑक्साइड की पूरी एक ब्लैक कलर की परत कॉपर पाउडर के ऊपर जो ब्राउन कलर की थी उसके ऊपर एक पूरी लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से वो कलर आता है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पे पूछे जाते हैं, कलर चेंजेस के लिए रिगार्डिंग पूछ लिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है उसके रिगार्डिंग पूछ लिया। ठीक है, और बाकी ज़्यादा आप आगे डिटेल में जाओगे तो धीरे धीरे पता लगेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे पता लगता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पता लगेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पता लगेगा। यहाँ जितना आपको पता लगना चाहिए था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि अभी अदरवाइज एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी। ठीक है, सो हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूरा कंप्लीट होता है। अब अगर मैं सपोज करो एक रिएक्शन लिखती हूँ, ये क्या बोलेंगे आप कि क्या हो रहा है, जिंक से जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, बट इसका आप नहीं भी मेंशन करेंगे तो भी चलेगा। क्लियर है। हाँ, अब हो गया बैलेंस। तो इस तरह से मुझे लगता है आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अब हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस डेफिनेटली हो जाएगी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पहचानना आ जाएगा, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन किसको हेल्प कर रहा है, फाइनल प्रोडक्ट कैसे आ रहे हैं, ब्लैक कलर है क्या है, एवरीथिंग। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो अगला टॉपिक है, देखो, कोरोजन। ठीक है, कोरोजन होता क्या है, जब आपने देखा होगा घर में चांदी के आपके जो भी बर्तन हैं या ज्वेलरी है या कॉपर की, उस पर काला काला जैसा डार्क सा कलर ना जम जाता है कुछ टाइम बाद, है ना। आयरन है, आयरन के ऊपर क्या लग जाता है, जंक, रस्ट लग जाता है। तो नॉर्मली एटमॉस्फेयर में आपके एसिड्स हैं, मॉइस्चर है,
ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स तो सारी, मतलब ड्रॉपलेट्स तो इन सारे जो भी चीज़ें उनकी है ही ऑब्वियसली। तो एसिड्स का अटैक हो गया, ऑक्सीडेशन जिसको हम कहते हैं, ऑक्सीजन का अटैक हो गया, मॉइस्चर का अटैक हो गया, इस सब से हमारा आयरन जो लोहा है उसके ऊपर क्या जम जाती है, एक लेयर। ठीक है। सपोज कीजिए मैं कहती हूँ रस्टिंग ऑफ आयरन Fe2O3XH2O, ये रस्ट का फॉर्मूला है जंक का। कैसे लग जाता है एटमॉस्फेयर में, एसिड्स, वाटर वेपर, मॉइस्चर, ऐसे कई सारी चीज़ें, ऑक्सीजन, उस सब की मदद से एक्चुअली जंक बन जाता है ब्राउनिश कलर का, एंड वो आयरन पे एक पूरी लेयर बन जाती है, आयरन को ख़राब कर रही होती है। इसको आयरन को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो या तो पेंट करके रखो, ठीक है, या फिर कई बारी जो आपका लेस रिएक्टिव कहना चाहिए कि एलिमेंट्स हैं उनका पेंट कर दिया जाता है। इस तरह की कुछ चीज़ें जो फॉलो की जाती हैं जिससे कि आपका वो जो मेटल है आयरन वो ख़राब ना हो। ठीक है। ये तो बात हुई आपकी, मैं कह सकती हूँ कि इन जनरल हम जंक की बात कर रहे थे, बट ऐसा बहुत बार देखा गया है, कॉपर की अंगूठी जिसने पहनी होती है तांबे की, वो ग्रीन ग्रीन सा कलर दिखा देती है, पायल जिसने पहनी होती हैं या चांदी की अंगूठियाँ जिसमें वो काली काली सोने लग जाती हैं, वो भी क्या हैं, कोरोजन, उनके ऊपर जो लेयर जमी है वो एक तरह से हम ये कहना चाहिए कि एलिमेंट आपका कोरोड हो गया है। कोरोड होना क्या होता है कि आपकी जो उसके ऊपर लेयर है ना वो डिस्ट्रॉय हो जा रही है। ठीक है। उसके ऊपर कोई दूसरी चीज़ आ जा रही है, एक लेयर बन जा रही है। तो बाहर आपके एटमॉस्फेयर में जो भी सब्सटेंसेस हैं, पानी, वाटर वेपर, इस तरह की चीज़ें, एसिड्स, उन सब के अटैक से एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में वो जो भी मेटल था वो कोरोड हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है। क्लियर है। तो आई थिंक आपको कोरोजन समझ में आ गया होगा कि कोरोजन क्या है। कोरोजन पूछा जाता है कि क्या है, रस्ट का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। ठीक है। और कोरोजन के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे सपोज कीजिए कि हो सकता है कोई रिएक्शन दे दी जाए, है ना, और उसको दिखा के 4 ऑप्शन पूछ लिए जाए, उनमें से एक ऑप्शन कोरोजन हो। क्लियर। सो ये आपका मुझे कहना चाहिए कि एक तरह से छोटा सा ही टॉपिक है, बाकी डिटेल में ये टॉपिक आगे आएगा। ठीक है। कि कोई चीज़ आपकी क्यों कोरोड हो रही है, रिएक्ट क्यों हो जा रही है वो मॉइस्चर के साथ, एसिड्स के साथ। अब इसको देखो बचाने के लिए कई बार क्या किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन की जाती है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या है, जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, ताकि कुछ टाइम के लिए क्या होगा कि आपका आयरन ढक जाए, ऊपर से जिंक की कोटिंग है तो जिंक रिएक्ट करे। ठीक है ना। एंड इसी तरह से कई बार किसी ऐसे एलिमेंट की कोटिंग की जाती है जो बहुत लीस्ट रिएक्टिव हो। और मैंने आपको भी एक और चीज़ बताई थी ना कोरोजन बचाने के लिए, हाँ, पेंट कर देते हैं। ठीक है। और इन सारी चीज़ों से बचाया जाता है ताकि पेंट कर दोगे आप तो मॉइस्चर और ये सब चीज़ें अटैक नहीं करेगी। बेसिकली आयरन के ऊपर अटैक हो रहा है किसका, मॉइस्चर का, वाटर वेपर्स का, एसिड्स जो एटमॉस्फेयर में है उनका, ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से वो जंक की अच्छी खासी लेयर जम जाती है, रस्टिंग जिसे हम कहते हैं। एंड एक्चुअल में वो कोरोजन का एक एग्जाम्पल हुआ। कोरोजन कई जगह से हो सकता है। पुराने आप घर के बर्तन अगर चांदी के देखोगे वो भी काले हो जाते हैं। ठीक है। पुराने तांबे के देखोगे वो ग्रीनिश हो जाते हैं। दैट इज ऑल कोरोजन। कि आपका मेटल जब एटमॉस्फेयर में एक्सपोजर में आएगा तो वो एटमॉस्फेयर के जो भी एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन कहना चाहिए, मॉइस्चर कहना चाहिए, उन सब के कॉन्टैक्ट में आके क्या होता है, कोरोड हो जाता है। क्लियर। कोरोजन में आपका इतना ही था। अब एक अगली टर्म आती है रेंसिडिटी। इसमें कुछ और होगा या कुछ क्वेश्चन तो मैं बता दूंगी। रेंसिडिटी आपने देखा होगा, कई बार हम घर में कुछ खाने पीने का मटेरियल नमकीन इस तरह से ले आए होते हैं और भूल जाते हैं उसको रख के, भूल जाते हैं ना, तो उसमें काफ़ी टाइम बाद वो तेल की बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही होती है। तेल की भी अजीब सी स्मेल, खाने का भी बड़ा अजीब सा टेस्ट आता है। वो एक्चुअली में क्या हुआ होता है, वो जो आपको सामान है आप जब खाओगे तो सीला सीला सा आएगा, हम कहते हैं ना सील गया ये, वो एक्चुअली कुछ नहीं है, जस्ट ये कहना चाहिए कि आपका जो मटेरियल है वो ऑक्सीडेशन के कारण खराब हो गया है। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के कारण वो खुद मटेरियल जो है सील गया है, खराब हो गया है, उसका टेस्ट भी अजीब आता है एंड स्मेल भी अजीब आती है। तो वो आपका प्रोसेस क्या है, रेंसिडिटी। अगर आम आप बिल्कुल सबसे इजी लैंग्वेज में समझो, दैट इज एक्चुअली रेंसिडिटी। चिप्स आपने देखा होगा, बहुत बार पैकिंग जो की जाती है ना उसके अंदर बहुत फूले होते हैं, वो नाइट्रोजन भरी जाती है सो दैट वो चिप्स ऑक्सीडाइज ना हो जाएं, चिप्स खराब ना हो जाएं। ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन बहुत मैं कह सकती हूँ इम्पॉर्टेंट है एंड काम भी बहुत ख़राब करती है। इस तरह की चीज़ें जो आपने बना के रख दी, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में अगर आई, एयर के कांटेक्ट में आई, तो बहुत सी चीज़ें खराब हो जाती हैं, है ना। तो प्रिजर्वेटिव्स हम लोग डालते हैं, कहीं कुछ डालते हैं, कहीं कुछ डालते हैं। एसिड रेगुलेटर्स जो आप डालते हो वो इसी काम के लिए होता है कि आपका जो सामान है वो ख़राब ना हो जाए,
ठीक है, एसिडिटी ना बाद में करने लगे। तो एसिड रेगुलेटर्स डाले जाते हैं आपके प्रोडक्ट्स में, कंपाउंड्स में, ताकि वो जो भी आपका मटेरियल है वो खराब ना हो, ठीक है, उसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा हो, उसकी ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा हो, ठीक है। एक चीज़ और आती है आपकी एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना। एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या काम है? एंटी मतलब जो अपोजिट हो किसके, ऑक्सीडेंट्स के, कि मतलब आप एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हो कि चीज़ें खराब ना हो जाए। चीज़ें जो खराब हो रही है ना, हम कहते हैं कि रेंसिड हो जाती है, उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है, वो एक्चुअल में ऑक्सीडाइज हो जा रही हैं। रेंसिडिटी का मतलब क्या है कि आपकी चीज़ें ऑक्सीडाइज हो जा रही हैं। तो आप क्या डालते हो साथ में? एंटीऑक्सीडेंट, कि भाई वो चीज़ें खराब ना हो इसलिए, ठीक है। तो रेंसिडिटी एंड कोरोजन, आपको थोड़ा थोड़ा इसका आइडिया लग गया क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। सपोज कि जब मैं आपको एक रिएक्शन दूं, इफ़ आई विल राइट लेड और ऑक्सीजन की रिएक्शन, चलो ऐसा करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन इकट्ठे ले लेते हैं। जितना आपने अभी चैप्टर किया ना, ओवरऑल चैप्टर में से हम सारे क्वेश्चन लेंगे, लास्ट के टॉपिक्स के ऑब्वियसली हम थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे, बट ओवरऑल भी मैं ये कहूँगी, चलो हाँ एक क्वेश्चन याद ही आ गया मुझे, जिंक प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड सॉरी, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये बनाएगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जिंक ऑक्साइड से जिंक जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है? कम। ऑक्सीजन हट रहा है मतलब रिड्यूस कर रहा है ये, या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता है या ऑक्सीजन हट रहा होता। यहाँ कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। तो अब आपको रिएक्शन में पहचानना आना चाहिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी, रिडक्शन कौन सी, ठीक है, और एजेंट्स पहचानने आने चाहिए। अब मैं क्या करती हूँ, देखो जितना हमने पूरा चैप्टर किया है ना, उसके रिगार्डिंग हम ओवरऑल कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं फटाफट से। वैसे तो ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हो गया है, आसान है, कुछ है भी नहीं ऐसा, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ठीक रहेगा। चलिए फिर अब एक साथ पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। और जिन लोगों ने रेगुलर सारे लेक्चर्स मतलब कहना चाहिए कि देखे हैं, पढ़े हैं, उनके लिए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बहुत आसान होगा, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। कुछ क्वेश्चंस में देखिए, शुरुआत करते हैं कहाँ से। एक ये रिएक्शन आपको दी हुई है, पूछा गया है विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, और इसी क्वेश्चन में हो सकता था, पूछा जा सकता था विच सब्सटेंस विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम क्या करेंगे, PbO से Pb में जाएंगे, ऐसा ना PbO से कॉपर ऑक्साइड उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में चले जाना, भाई आपको लेड जहां होगा वहीं जाओगे ना। ऑक्सीजन क्या हो जा रही है, हट जा रही है, सब्सट्रैक्शन ऑफ, सब्ट्रैक्शन यानी कि आपकी ऑक्सीजन हटनी मतलब रिडक्शन, ठीक है। मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, ये हो गया आपकी रिडक्शन और ये हो गई ऑक्सीडेशन। तो आप बता देंगे कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड लेड ऑक्साइड, लेड खाली नहीं बोलना, लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, ठीक है, पहली चीज तो ये। उसके अलावा रिड्यूसिंग एजेंट अगर आप पूछोगे या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो रिवर्स बता दोगे, जो चीज ऑक्सीडाइज हुई है खुद वो ऑक्सीडाइज हो रही है, हेल्प किस में करेगी, रिडक्शन में, तो रिड्यूसिंग एजेंट। जो चीज खुद रिड्यूस हुई है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस शो कर रहा है ना, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, तो कार्बन आपका हो गया क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। अगली रिएक्शन है क्या, कि आपको बैलेंस करनी है ये रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन है, एक जगह और आती है यूज, मैं बता देती हूँ। एग शेल्स, उनको आप एसिड में ट्रीट करोगे, ऐसा पूछा जाता है। एग शेल कुछ नहीं होता, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, ठीक है, उसको आप एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो यही रिएक्शन आएगी। क्या बनेगा आपका, CaCl2, इसको मैं क्वेश्चन मार्क रब कर देती हूँ, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हम इसको बैलेंस कर लें, कैल्शियम दोनों साइड एक ही है, फाइन। क्लोरीन आपके उधर 2 है, यहाँ मैंने 2 कर दिए, चलो क्लोरीन बैलेंस हो गया। कार्बन एक एक ही है दोनों साइड। ऑक्सीजन जरा देखो, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, सो ये कंप्लीटली स्टेबल हो गया। आपको जस्ट कुछ नहीं करना था, ये तो मैंने यहाँ लिख दी थी ना रिएक्शन, ऐसा हो सकता था ये कह दिया जाता है एग शेल्स आर ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl, तो आप क्या करते, तो भी आपकी यही रिएक्शन आनी थी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा सेंटेंस दिया हो, रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, रिएक्शन खाली दी हुई हो, नाम जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट लिखा है तो आपको फॉर्मूले के तौर पर रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए एंड उसको बैलेंस भी करना आना चाहिए। चलो अगला है, NaOH सॉल्यूशन इज हीटेड विद जिंक ग्रेन्यूल्स, यही लिख देती हूँ मैं, NaOH जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ जब हीट करेगा तो आपका बन जाता है Na2, ये क्या है, सोडियम जिंकेट,
ठीक है। जिंकेट इसलिए क्योंकि अपने आप में एक सॉल्ट है, सोडियम जिंकेट। सो NaOH और जिंक जब रिएक्ट किया क्या बन गया, Na2, मतलब ये याद रख लेना, हो सकता है आपको इस तरह की रिएक्शन नहीं ध्यान रहेगी, प्लस साथ में H2 निकलेगा। और बैलेंस करना जरूर सीख लो, कंपाउंड याद रखना, बैलेंस उसी टाइम बेशक कर लेना। 2 N है उस साइड, यहाँ पे भी 2 Na कर दो, चलो ठीक है। जिंक उधर एक है, इधर भी एक है। अब क्या रह गया, ऑक्सीजन पहले करते हैं। 2 ऑक्सीजन है इधर, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, और बड़े आसानी से बैलेंस हो गया है। तो सो आपको जस्ट सॉल्ट याद रखना था, क्या, सोडियम जिंकेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम सल्फेट, तो उसी तरह से सोडियम जिंकेट, ठीक। ओके, अगला है ब्लीचिंग पाउडर इज केप्ट ओपन इन एयर, ठीक है। क्या मतलब है इसका, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। केप्ट ओपन इन एयर का मतलब क्या है कि आप ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन दिखाओगे। चलो ये वाली रिएक्शन बाद में लिखते हैं, जगह मिल जाएगी, पहले बाकी सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताना है हमें। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर ऑन एडिंग RNAs। कोई आपने एक बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया जो कि ब्लू कलर का था, वो डिसअपियर हो जाता है आफ्टर सम टाइम, कब, जब हम उसमें डालते हैं वो RNAs, ठीक है, जो कीलें डालते हैं तब। ये रिएक्शन आपने ऑलरेडी की हुई है, क्या रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, मैंने आपको बताया था, आयरन के ऊपर एक पूरी परत जम जाती है, ठीक है। किस वजह से, ऑक्सीडेशन हो जाने की वजह से, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, मेनली मॉइस्चर के साथ, एसिड्स के साथ जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। सो बेसिकली ये कैसी रिएक्शन हुई आपकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्लियर है। स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क बॉटल्स, ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है एक्चुअली। इसका मतलब ये है कि हम सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर की बॉटल्स में क्यों स्टोर करते हैं। आपने कभी देखा हो अगर लैब में या फिर दवाइयों की दुकान पे भी जाओगे, कुछ दवाइयाँ आपकी ऐसी होती है, डार्क कलर की बॉटल्स होती है, वो ब्लैकिश ब्राउनिश जैसी सी, है ना। वो क्यों होती है, क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं वो लाइट की प्रेजेंस में टूट जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो अगर वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे कंपाउंड, तो जो उसने एक्ट करना था हमारी बॉडी पे, या सपोज करो कोई भी केमिकल है जो उसका मेन काम था, वो उसका काम तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको उसको क्या करना होता है, लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, डार्क बॉटल्स, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड आपने देखा था, हमने एक रिएक्शन करी थी, पढ़ते पढ़ते ही बीच में आई थी, सनलाइट पड़ रही है सिल्वर क्लोराइड के ऊपर, वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है ना, राइट। तो इसी तरह से आपके जो सिल्वर क्लोराइड्स हैं, सिल्वर हैलाइड, ये यूजुअली क्या होता है, इनको डार्क बॉटल में ही रखना पड़ता है, अदरवाइज ये डीकम्पोज कर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला, वाई कॉपर लूज शाइन व्हेन एक्सपोज टू एयर, इसका रीजन है कोरोजन। कॉपर अपनी चमक क्यों खो देता है, कब, व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब काफी टाइम तक वो एयर के कांटेक्ट में रहता है। जैसे सपोज करो अंगूठी पहनी है तांबे की, काफी टाइम तक हम ऐसे पहन के रखे रहे ना, उसका रंग बड़ा चेंज सा हो जाता है, शाइन चली जाती है, हरी हरी सी परत जम जाती है। वो कुछ नहीं है, जस्ट कोरोजन है, कि आपका कॉपर मेटल कोरोड हो जाता है, जिसकी वजह से वो लेयर सी जमने लग जाती है एंड उसकी शाइन चली जाती है, ठीक है। वो आप वापस भी पा सकते हो ब्रश अप करके, उसके कई सारे तरीके होते हैं, तो हम फिलहाल वहाँ ये डिस्कस नहीं करेंगे। इट्स जस्ट दैट कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है। ऐसा ना हो कि खाली ऑक्सीडेशन बोलो आपको पता होना चाहिए कि कोरोजन हो रहा है। ओके, लास्ट है यहाँ पे, मिल्क लेफ्ट ओपन एट रूम टेम्परेचर इन समर। इसका मतलब क्या है कि अगर दूध को आप नॉर्मली देखा होगा फ्रिज में रखते हैं ना गर्मी में, और सर्दियों में जरूरत ही नहीं पड़ती, बहुत बहुत बाहर ही रहने देते हैं। तो क्या कह रहा है वो, मिल्क लेफ्ट ओपन एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में किचन में दूध का पतीला ऐसे ही रह गया, खुला रह गया, हमने उसको फ्रिज में नहीं रखा, कब, समर्स में। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, आपने खुद देखा होगा, उसकी स्मेल सी चेंज हो जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। वो एक्चुअली क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गई, उसकी रिएक्शन हो गई उसमें, वो आपका कंपाउंड रैंसिड हो गया, खराब हो गया, है ना। तो उसमें स्मेल और उसकी टेस्ट, उसकी सारी चीज़ चेंज हो जाएगी। तो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि किस टाइप की रिएक्शन हो रही है, रीज़न क्या हो सकता है। जैसे सपोज करो इसमें कुछ चीज़ें चेंज कर दी जाएँ, कि मिल्क का आपका जो भी मेन प्रोडक्ट है वो कह दिया जाए चेंज हो गया, कुछ इस तरह की। चलो यहाँ पे एग्जांपल आपका दूसरा है, बट कहीं और भी ऐसा हो सकता था कि इसी टाइप की रिएक्शन आपसे पूछी जाए, तो उस रिएक्शन में जो कलर चेंज हो रहा है या कोई प्रॉपर्टी ऐसी चेंज हो रही है जो बहुत अलग से समझ में आ रही होगी, उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब क्या करती हूँ मैं, सारे ऊपर नीचे सारा रब कर देती हूँ, एक जो एक रिएक्शन रह गई थी ये करेंगे, ठीक है, जगह हमारी बन जाएगी।
सो आपकी एक ये रिएक्शन इतनी लगी थी। ये देखो एक बिल्कुल नया से आया से मैंने इसको अलग से लिया। ब्लीचिंग पाउडर, पहली बात तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, CaOCl2। इसका दूसरा नाम क्या है देखो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो अगर ये कहीं लिखा है तो समझ जाना ब्लीचिंग पाउडर। एंड फॉर्मूला भी क्या कहा है, इज केप्ट ओपन इन एयर, ठीक है, रिएक्ट कर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये कई बार रिएक्शन है, इस वजह से पूछी होती है, व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज केप्ट ओपन इन एयर। ब्लीचिंग पाउडर अगर खुला रह जाए तो क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसके साथ रिएक्ट करके बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्लोरीन गैस आपकी साथ में निकल जाती है। सॉलिड, ये गैशियस स्टेट, ये भी गैशियस स्टेट है, और ये आपका सॉलिड, ठीक है। इसको थोड़ा मैं दोबारा से लिख देती हूँ, ये क्लियर हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके उसने कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, जो लाइमस्टोन जिसे आप कहते हो, एंड Cl2 क्लोरीन गैस निकाल दी, ठीक है। तो ये था देखो चैप्टर में हमने बड़े सिंपल सी चीज़ें थी, बेसिक सी चीज़ पढ़ी कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज क्या होता है, रिएक्शन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, बैलेंस करना, फॉर्मूलेज, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, बहुत कुछ किया हमने चैप्टर में। एंड ईजी था, ठीक है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था। तो आप इस चैप्टर के रिगार्डिंग आई थिंक अब क्वेश्चंस जो भी आएंगे आप अटेम्प्ट कर पाओगे, और सारे लेक्चर्स दोबारा रिवाइज कर सकते हो आप, बहुत इजीली आपको चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सो बस ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक नया चैप्टर और नई शुरुआत के साथ, है ना। और बस ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और क्या करेंगे, यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं चैनल ई एकेडमी स्कूल और ई एकेडमी एजुकेशन दोनों को। ई एकेडमी स्कूल को भी आप करवाइए, वहाँ 9th 10th 11th 12th चारों के लिए मैथ साइंस सब अवेलेबल है अच्छी तरह से, और सारे सब्जेक्ट्स इनफैक्ट अवेलेबल हैं। तो ऑब्वियसली सारे सब्जेक्ट्स आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, क्लियर है। रोज़ मैं आपके आके यही चीज़ बोलती हूँ, बिकॉज एक्चुअली क्या होता है, आपको बहुत लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ता है, नहीं पता होता है, उस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे अपना प्यार देते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।